हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा और आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, कैग। कैग यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। यह एक ऑडिट एजेंसी है जो स्टेट एवं सेंट्रल की सभी योजनाएं, पॉलिसी जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हैं और भारत एवं राज्य सरकार की वित्तीय मामलों की ऑडिट करके वार्षिक रिपोर्ट तैयार करती है। जैसे जीएसटी, टैक्स कलेक्शन, जितना भी भारत सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से हमारा और आपका जितना भी टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, उसका जितना भी वित्तीय मामला और वित्तीय धन कितना एकत्र हुआ और कितना कहाँ खर्च हुआ, इसकी सभी एक रिपोर्ट कैग के थ्रू बनाई जाती है और ये रिपोर्ट संसद में रिप्रेजेंट की जाती है और उसकी एक कॉपी हमारे राष्ट्रपति को भी दी जाती है। तो आजकल संसद का सत्र चल रहा है, तो कैग ने भी वहाँ कई सारे अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की हैं। तो हमने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए। उससे हम अपनी अन्य रिपोर्टों पर चर्चा ना करके पहले कैग के बारे में पता करेंगे कि आखिर में कैग क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र के 4 हिस्से हैं। ये 4 हिस्सों में काम करती है, जैसे न्यायपालिका, जुडिशरी, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, नियंत्रक और महालेखा परीक्षण। जैसे हम बता रहे हैं आपको कैग, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षण, और यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो चलिए आगे। कैग। कैग भारत में कैग को धन के व्यय प्राप्ति का लेखा जोखा ऑडिट करने के लिए कैग का पद बनाया गया था। हमने आपको पहले भी बताया, कैग एक ऑडिट एजेंसी है जो धन के व्यय प्राप्ति और खर्चे को लेकर इसकी ऑडिट करती है कि कहाँ यूज करना है, कहाँ कितना यूज किया गया है। इसकी स्थापना संविधान के आर्टिकल 148, 149, 150, 151 में की गई है। इसकी स्थापना भारत में 1858 यानी 1858 में की गई थी। कैग की शक्तियां एवं कार्य। कैग की शक्तियां आर्टिकल 148 में उसके पद की व्याख्या की गई है। आर्टिकल 148 में उसके पद की व्याख्या की गई है कि किस प्रकार के व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाए। और आर्टिकल 149 में कैग के कार्य की शक्ति की व्याख्या, जैसे सेंट्रल में ऑडिट करेगी कैग और स्टेट में ऑडिट एवं अकाउंटिंग। ये कैग के सरकारी कर्मचारी इस सेंट्रल में ऑडिटिंग का काम करेंगे और स्टेट में ऑडिटिंग एवं अकाउंटिंग का भी काम करेंगे। और आर्टिकल 150 में ये कहा गया है कि कैग का अधिकारी ऑडिटिंग का ड्राफ्ट तैयार करेगा, यानी प्रारूप तैयार करेगा। प्रारूप तैयार करने का पूरा जो व्याख्या है वो आर्टिकल 150 में की गई है, किस प्रकार करेगा। और आर्टिकल 151 में कहा गया है कि कैग अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा। यानी 151 में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि कैग जो भी किसी भी वित्तीय मामले में किसी भी पॉलिसी पर या किसी भी योजनाओं पर गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट तैयार करेगा, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी एक कॉपी राष्ट्रपति को भी दे। कैग की नियुक्ति। अब इसकी जो ज्वाइनिंग कौन करेगा कैग के अधिकारी की या कैग के प्रेसिडेंट की, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। त्याग पत्र, जो भी कैग का चेयरमैन होगा, कैग का अधिकारी होगा, वो अपना त्याग पत्र यानी रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को ही देगा, तभी उसका मंजूर होगा। कार्यकाल इसका 6 साल का होता है। कार्यकाल 6 साल के बाद वो दूसरा बन जाता है और इसका 60 साल तक। वेतन इसमें 2,50,000 पर मंथ होता है, वो भी संचित निधि से भारत सरकार की। कैग के लिए योग्यता। अब एलिजिबिलिटी क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा कैग के अधिकारी बनने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक किसी भी आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है जिसका अनुभव 20 साल से अधिक हो।
अपनी सरकारी सेवा में। अब पद से हटाने की प्रक्रिया की बात की जाए तो हम किसी भी अधिकारी को अपने पद से कैसे हटा सकते हैं, इसे बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। कैग के अधिकारी को हटाने के लिए जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं, उसी के समान इसकी भी प्रक्रिया होती है, जिसके लिए लोकसभा में 100 मेंबर्स यानी 100 मेंबरों के हस्ताक्षर चाहिए और राज्यसभा में 50 मेंबरों के। अगर इन दोनों की सहमति होगी तभी हम कैग के अधिकारी को हटा सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेगा, तब मंजूरी मिलेगी कि हम उस व्यक्ति को वहाँ उस पद से हटा सकते हैं। बाद में राष्ट्रपति तय करेगा। अगर हम बात करें इनकी रैंक की तो ये 9th रैंक के अधिकारी होते हैं। एंड अगर हम बात करें इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में तो ये जो कैग के अधिकारी होते हैं वो सेंट्रल और स्टेट में डेटा ऑडिटिंग का काम करते हैं, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया है, और सार्वजनिक धन लोक वित्तीय को देखते हैं। और ये 3rd पॉइंट है अपना अगर त्याग पत्र दें, पहली बात तो ये त्याग पत्र अपना राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और अगर ये त्याग दें अपना रिजिग्नेशन दे दें, उसके बाद अगर इनको कोई भी सरकारी पद नहीं मिलेगा और अपना त्याग पत्र देने के बाद ये कैग के सलाहकार के रूप में भी काम कर सकते हैं, लेकिन इनकी जॉब को सरकारी जॉब नहीं माना जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, क्योंकि अभी कैग अपना काम काफ़ी ज़ोरों पे कर रही है। ये अभी कैग ने बहुत सारी रिपोर्टों को संसद में पेश किया है और राष्ट्रपति को भी सौंपी है। जैसे कुछ दिन पहले कैग ने राफेल डील को भी एक्सप्लेन किया था कि उसमें कितनी गड़बड़ी हुई है, कितनी नहीं हुई है, जैसा कि विपक्ष मोदी सरकार पर और राफेल डील पर निशाना साध रहा था। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले वेडनेसडे को इसी वीक में संसद में कैग ने इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट स्कूलों में और गाँव में जितने भी टॉयलेट सरकारी टॉयलेट बने हुए उसकी भी रिपोर्ट सौंपी है। उसके अलावा एक और अभी रिसेंटली FCRA ये फॉरेन डिपार्टमेंट होता है, उस पर भी रिपोर्ट अभी दी है। तो कैग अपना काम अभी खूब ईमानदारी से कर रहा है, इसलिए हमने सोचा कैग के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। आपको पता लग गया कैग क्या होता है, कैग का क्या काम होता है, इसका पद कैसे नियुक्त करता है, कौन करता है, सैलरी कितनी होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो दबा के शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।